में सरकार को खूब घेरा और सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं मंत्री शांति धारीवाल ने सीबीआई जांच से पल्ला झाड़ लिया। धारीवाल ने कहा कि सीबीआई जांच के देने से ये जो साल जांच चलते रहेंगे जिसमें छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेपर लीक पर संग्राम, सड़क से सदन तक घमासान। पेपर लीक मामले में सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। एक तरफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पर संग्राम कर रही है, तो वहीं विपक्ष सदन में लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। पेपर लीक पर किस तरीके से राजस्थान में सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है, उसकी ये तस्वीर देखिए। सड़क पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा हजारों समर्थकों के साथ सरकार को ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घेरने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता सदन में पेपर लीक मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि सरकार के मंत्री विधानसभा में पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई का ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेता सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि पेपर लीक सबसे बड़ा पाप है और सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पेपर लीक मामले में पक्ष विपक्ष करके इस मामले की गंभीरता कम मत कीजिए। कटारिया ने साफ कहा कि पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, एक बार असेसमेंट करा लें। सदन के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कड़े कानून की आड़ में सरकार केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई करती है, जबकि बड़ी मछलियों को छोड़ देती है। सरकार में सबसे ज्यादा बड़ा पाप कोई हुआ है, वो पाप है पेपर लीक का। और मुझे दुख हो रहा था कि किस तरीके से सरकार के जिम्मेवार मंत्री नॉन सीरियस तरीके से जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे रहे थे। क्या उनकी आत्मा नहीं हिली होगी जब हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने ये कहते हुए कि 135 नंबर आए रीट में, उसको उम्मीद थी कि वो परीक्षा में पास हो जाएगा, लेकिन उसको पता लगा पेपर लीक हो गया। उसने सुसाइड नोट लिखा और ये कहा, पापा सॉरी पापा, आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। दूसरे शख्स हैं जो पीसीसी के चीफ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, टोंक के विधायक हैं, वो खुद कहते, मैं नहीं कह रहा, न मेरे दल के लोग कह रहे, वो कह रहे तिजोरी से पेपर आया कैसे, ऐसा कौन सा जादू हुआ। सभापति महोदय, सरकार को चाहिए कि बता देना चाहिए ये जादू किसने किया और क्यों हुआ। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने पेपर आउट हुए हैं, चाहे जिस समय में हुए, मेरे समय में भी हुए, कोई चिंता की बात नहीं, उस पेपर का आखिर अंतिम हल क्या निकला, उस पेपर आउट होने से जनता के बीच में क्या मैसेज हमने भेजा, क्या हमने कार्रवाई की, उसको तो कोई बताना ही चाहता है। एंटी चीटिंग बिल के नाम पर कुछ लोगों पर कार्रवाई करना, कुछ लोगों को छोड़ देना, और जो लोग आज इस पूरी परिधि में आते हैं उदाराम तक जाकर आगे नहीं बढ़ना, निश्चित तौर पर ये राजस्थान में जिन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज वो सड़कें पर उतरे हैं, उनकी आंख आ जाएगी आपको और इस सरकार को नस्तानाबूद कर देगी। सरकार का सीबीआई जांच से इनकार। विपक्षी नेता सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि ये मामला सीबीआई को जाए और फिर अगले 8 साल तक ये मामला अटका रहे। धारीवाल ने कहा कि हमने कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। आरोपियों की संपत्ति जब्ती और कुर्की भी की गई है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने भी विपक्ष को कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर है और कड़े कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। तो उधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है, कोई नाम है, तो उसे सदन में पेश करना चाहिए। अब अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी।
अगर सीबीआई को दे दिया गया तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगी। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है। 1,12,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है और 4 अभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहता हूं कि और भी सख्त कानून बनाने के बारे में आपके सुझाव आएंगे, उनको हम उसका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और इस कानून को और सख्त बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी, हमारी एजेंसियों में कोई कमी है क्या? सबको पकड़ लिया। बोला राजस्थान के जो पुलिस वाले जिन्होंने पेपर लीक करने वालों को पकड़ा उनको डिमोरलाइज कर दें, ये कभी होता है? मतलब सीबीआई कर देगी, हमने तो सबको गिरफ्तार कर लिया। और यदि फिर आपके पास कोई नाम है तो आज बीजेपी से मैं कहूंगा सब गिरफ्तार हो गए। बीजेपी यदि ये कहती है कि मुख्यमंत्री के बयान से वो सहमत नहीं है तो बीजेपी को मेरा चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी नाम टेबल करे। पेपर लीक मामले में सरकार को एसओजी पर भरोसा है, लेकिन विपक्ष को सीबीआई जांच से कम कोई मंजूर नहीं है। साल 2023 में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर सदन में फिर से हंगामा तय है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।